नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। जी हाँ, कोरोना आया और अपने साथ खौफ मंडराया। मौत का खौफ फिर से कोरोना लेकर आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण डर को और गहरा कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। और इस वक्त पूरी स्थिति यह है कि हर जगह आप देखिए अलार्मिंग सिचुएशन है और लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। जो यहां देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोविड-19 संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 7,121 पहुंच गई। बीते 24 घंटों में 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए और केरल में सबसे ज्यादा 2,223 केस है। इसके बाद गुजरात में 1,223, दिल्ली में 757 और पश्चिम बंगाल में 747 पॉजिटिव मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना के नए वेरिएंट से 74 मौतें हुई हैं अब तक देश में। मंगलवार को 6 लोगों ने जान गंवाई है कोरोना से। इनमें केरल में 3, कर्नाटक में 2 और महाराष्ट्र में 1 मौतें हुई हैं। बीते 10 दिन में 3,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 40 मरीजों की मौत हुई है। हर दिन 350 से ज्यादा नए केस दर्ज हो रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के 229 एक्टिव केस हैं। बढ़ते कोरोना केसों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आईसीएमआर का कहना है कि इस नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। अगर नई लहर को रोकना है तो हमें तुरंत ही सावधान होने की जरूरत है। आज की खास पेशकश में हम कोरोना पर हर जानकारी आपको देंगे। कोरोना ने देश में एक बार फिर से पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि JN1 वेरिएंट बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। लखनऊ में भी लगभग 11 ऐसे केस हैं जो डिटेक्ट हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में लखनऊ एसजीपीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमन सर हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार जिस तरह से ये स्प्रेड हो रहा है, क्या कुछ है, कैसा वेरिएंट है और क्या कुछ इससे लोगों को समस्या हो रही। सर, इंडिया न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, देखा जा रहा है इस समय जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले इसके वेरिएंट के बारे में जानेंगे। देखिए, आपको पता होगा जब 2020 में कोरोना आया था, उस समय अल्फा था, डेल्टा था, तो उस समय सीवियर डिजीज होती थी। पेशेंट एडमिट होता था तो ये होता था कि बचेंगे नहीं बचेंगे। तो लेकिन इस समय जो उसके बाद कई वेरिएंट आए, ओमिक्रॉन भी वेरिएंट आया, लेकिन वो उसने भी कुछ पांव पसारे लेकिन वो भी सिमट गए। इस तरह का ही यही भी ऐसे ही वेरिएंट है JN1। ये भी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। WHO ने इसको भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला हुआ है। इस तैयारियां क्या कुछ हैं अगर देखा जाए? हमारे यहाँ तो तैयारी ये है कि हमारे यहाँ 10 बेड का वार्ड है। अगर मान लो पेशेंट कोई आता है उसमें एडमिट करेंगे, लेकिन कुछ पेशेंट जो हैं जो पहले से ही वार्ड में हैं उसमें पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेशन में हम लोग डाल देते हैं। तो हमारी तो तैयारी पूरी है, हमेशा के लिए पूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में पीजीआई के डायरेक्टर प्रोफेसर आर.के. धीमन सर, जिन्होंने बताया कि इस बार का जो वेरिएंट है उससे कतई घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने की। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर आप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, अगर हो सके तो मास्क का भी उपयोग करें। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार भी पूरी तरह से इसको लेकर के तैयार दिख रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय श्री। और चलिए आइए अब आपको दिखा देते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के हाईटेक शहर नोएडा की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर के। हमारे सहयोगी महेंद्र भाई ने जायजा लिया, देखिए जरा। नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बात करें बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले आए हैं और पूरे जनपद में बात करें 290 जो हैं सक्रिय मरीज है। डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि देखिए आज 160 जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं, यानी कि लगातार जो रिकवरी रेट है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौजूद हूँ नोएडा के जिला अस्पताल में। ये नोएडा का जिला अस्पताल आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खांसी जुकाम और सिर दर्द होता है, तो डॉक्टरों को दिखाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि क्या उनको कोविड जांच कराना है या नहीं कराना। डॉक्टर टीकम सिंह से जब हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि देखिए लगातार जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारी मीटिंग हुई थी कोरोना के बढ़ते केस को लेकर। वहाँ मीटिंग में क्या रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से लोगों को अवेयर करना है वो बताया जा रहा है।
और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश में जो जिस तरीके से कोरोना का केस बढ़ रहा है वैसे ही नोएडा में केस बढ़ रहे हैं। और बात करें नोएडा की तो पूरा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो केस है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आ रहे हैं। और लगातार डॉक्टर ये सुझाव भी दे रहे हैं कि अगर घर से बाहर निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो चेहरे पे मास्क जरूर लगाए। खैर, अगर मास्क की बात करें तो तमाम जगहों पे हमने देखा, रियलिटी चेक किया कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग ज़्यादा मास्क नहीं लगा रहे और सरकारी अस्पताल में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। .1 वेरिएंट क्या है जरा देखिए आप। JN.1 वेरिएंट क्या है समझ लीजिए। डॉक्टर कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से इसके संबंध हैं। 2023 में इस वेरिएंट की बात सामने आई थी, इसकी पहचान हुई थी। संक्रमण फैलने का खतरा इसमें ज्यादा है। ये JN.1 वेरिएंट और इसीलिए इसे आप देखिए, हालांकि WHO कह रहा है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न नहीं है। तो एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों शब्दों के बीच में क्या फासले हैं, क्या इन दोनों के बीच में जो अंतर है उससे जनता को डरना चाहिए। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है उनकी प्रतिरोधक क्षमता को भी भेदने में ये वेरिएंट इस वक्त माहिर है, यानी कि उन सभी लोगों पर भी असर डाल रहा है। तो क्या ये जो डॉक्टर और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्या ऐसी ही स्थिति है? क्या यही समझना चाहिए कि ये कोरोना का जो वेरिएंट आया सिर्फ उन लोगों पर असर डाल रहा है जो लोग, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जो क्रोनिक डिजीज़ से जो लोग इस वक्त गुजर रहे हैं, और जो लोग वृद्ध हैं, संवेदनशील वर्ग में आते हैं, संवेदनशील आयु वर्ग में बच्चे हैं, उनको ही खास असर कर रहा है क्या? हमारे साथ चलिए मेहमान कुछ जुड़ रहे हैं और हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर मयंक मोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है मयंक मोहन जी आपका इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर आरती बंसल जी जुड़ रही हैं एक बार फिर से हमारे साथ, सीनियर कंसल्टेंट है। आरती जी आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। महेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा से, और जय शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मयंक जी आपके पास ही आना चाहूंगा। सर, ये WHO जो कह रहा है कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कंसर्न नहीं है, तो इन दोनों के बीच में क्या फासले हैं, जरा दर्शकों को समझाइए। और क्या इससे डरना चाहिए, इस वेरिएंट से, JN.1 वेरिएंट का जो सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का आया है जो? तो इन दोनों के पीछे क्या फासले हैं जरा और क्या चाहिए इस वेरिएंट के जो सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का है। सर शायद टीवी की आवाज आपकी तेज है, इसलिए मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक, देर तक पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है सर तो जवाब दीजिए सर। डॉक्टर मयंक, आपको आवाज मिल पा रही है क्या मेरी? हाँ, मिल रही है, सही है। हाँ सर, सवाल मेरा यही था सर कि देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से कहा जा रहा है WHO की तरफ से, लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों नहीं कहा जा रहा? वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्या इसके बीच फासला है? और लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, तो क्या सचमुच में ये स्थिति है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है इस वेरिएंट से? वेरिएंट जो आपने क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा है। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। जो JN.1 जो हमारा पहले वेरिएंट जो आया था, उस वेरिएंट की हम लोगों ने पहले जीनोम सीक्वेंसिंग की थी। उस जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चला था कि ये बहुत हार्मफुल था। उस समय इग्नोरेंस भी बहुत थी, लास्ट टाइम जो हुआ था उस समय इग्नोरेंस बहुत थी। इस समय हम लोग जीनोम जो सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, लगातार जो भी पेशेंट हमारे कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम बुखार उनके आ रहे हैं, उनका जो हम लोग सैंपल कलेक्शन करके जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, तो उससे हमें पता चल रहा है कि इतना हार्मफुल नहीं है, क्योंकि उस वेरिएंट के अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। पहले से ही हम लोग वैक्सीनेटेड हैं और वैक्सीन से बहुत सारी इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो चुकी है। हाँ, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है जो डायबिटिक पेशेंट हैं और जो इम्यूनोसप्रेसेंट दवा खा रहे हैं और जिनका क्या है जो ब्लड थिनर ले रहे हैं, उन पेशेंट को थोड़ा
स्पेशली ध्यान देने बिल्कुल, की जरूरत है। यानी डॉक्टर मयंक की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। डॉक्टर आरती के पास आऊंगा। डॉक्टर आरती, आपसे जानना चाहूंगा कि जो मयंक सर कह रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, चिंता का विषय नहीं है, और सारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं चिंता की आवश्यकता नहीं है, तो क्या इसके लक्षण हैं और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है? डॉक्टर आरती बंसल मैम, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, आरती मैम तक आवाज नहीं पहुंच रही है। महेंद्र के पास चल लेते हैं। हमारे सहयोगी महेंद्र नोएडा से जुड़े हुए हैं। नोएडा में महेंद्र, इस वक्त सिचुएशन अलार्मिंग तो है, लेकिन डॉक्टर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है। क्या अभी एसओपीज प्रशासन की तरफ से बनाया गया है? सबसे पहली चीज है कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है कि मैं इसको स्टडी करना है और उसके आगे से आगे इसके वेरिएंट्स को स्टडी करना, उसकी सीवियरिटी को स्टडी करना और उसके बिहेवियर को स्टडी करना। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर 100 केसेस को, तो उसमें सीरियस की अपेक्षा 10% की है और मॉर्टेलिटी जो है वो 1% से भी। तो पहली बात इससे ये नतीजा निकलता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, और वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब होता है कि बहुत भयंकर स्थिति है, जैसे कि शुरुआत जब लॉकडाउन दोनों बार लगा तब हुई। तो इसमें हमें रखना है कि जो सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जो को कि जैसे लेडी छोटे बच्चे हैं, लेन 1 year एंड देन लेस देन 5 years, और जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, तो वो 4 ग्रुप के लोगों को हम स्पेशली N95 मास्क लगा के भेजें अगर घर से बाहर निकलते हैं, और जो elderly लोग हैं उनसे उनको एक्सपोज न दें, उसे डिस्टेंस बना के रखें 6, और अनावश्यक गैदरिंग्स में इन लोगों को ना भेजें। लेकिन जनरली हर किसी को अपनी एक्टिविटीज को रेस्ट करनी नहीं है, और मास्क का इस्तेमाल आवश्यकता पड़ने पर कर सकते हैं, साथ वाले मास्क भी यूज कर सकते हैं बाकी के लिए। और जब हर बीमारी हो जाती तो लगभग 5 दिन लगते हैं। इसमें बदन दर्द और एक्शन सेंस ऑफ फटीग का ज्यादा होता है साधारण फ्लू की तुलना में, लेकिन साधारण फ्लू में भी जो ज्यादातर लक्षण कम है साधारण फ्लू के साथ, तो ये हमेशा जरूरी है। लेकिन हर व्यक्ति को टेस्ट कराना भी जरूरी नहीं है। अगर आप रेस्ट कर लेते हैं और सिम्टम धीरे धीरे कम होते जाते हैं, तो पैरासिटामोल और हाइड्रेशन और पर्याप्त स्लीप 8 घंटे का सोना, ये 4 घंटे का एक्सपोजर, ये 4-5 चीजें हैं। न्यूट्रिशन, जिसमें कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो भी आप कुछ न कुछ खाते और पीते रहें, जिसमें से कि कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा हो और आप फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूरा हो। ठीक है। डॉक्टर मयंक और डॉक्टर आरती, आप दोनों का एक बार फिर से शुक्रिया कि आप दोनों लोगों ने कीमती समय निकाल करके हमारे दर्शकों को जानकारी जो आप लोग दे रहे हैं। वैक्सीनेशन है वो एक बार अपने सहयोगियों का रुख करते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास एक बार फिर से आऊंगा। महेंद्र का रुख करते हैं। वायरस आरती मैम, आऊंगा आपके पास। म्यूटेशन करते हैं तो उनकी वजह से, उनकी स्ट्रक्चर बदल जाने से वैक्सीन भी हमें शायद आवाज बदलनी पड़ती देर तक पहुंच रही है, देर से पहुंच रही है, इसलिए ये हो रहा है। फ्लू वैक्सीन, चलिए महेंद्र के पास चल लेते हैं। महेंद्र, क्या स्थिति अभी नोएडा की, क्या एसओपी प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां? जो नॉर्मल रूटीन फ्लू वैक्सीन है वो फ्लू के लिए प्री मानसून और मानसून सीजन में सब लोगों को। महेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? बताइए जी, बोलिए। महेंद्र, क्या स्थिति अभी नोएडा में, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नोएडा में तेजी से केस बढ़ रहे हैं, और क्या अभी प्रशासन की तैयारियां हैं, एसओपीज क्या बनाई जा रही हैं, अस्पताल की क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नोएडा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ा है, ये चिंता का विषय है। मगर एक अच्छी बात ये भी है कि देखिए 160 जो मरीज हैं वो एक तरीके से पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। होम आइसोलेशन पे थे, और 160 जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। घर पर उनका उपचार चल रहा था। वही चीजें वो फॉलो कर रहे थे जो 2020 और 21 में कर रहे थे, यानी कि किसी से ज्यादा टच नहीं होना, अपने आप को होम आइसोलेशन पे रखना, टाइम पे टाइम काढ़ा पीना, अच्छा भोजन का सेवन करना, ठंडे पानी से दूर रहना, इन्हीं सब उपचारों से करके 160 मरीज जो है अपने आप ठीक हो गए। बाकी बात करें, पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में,
पूरे जनपद की बात करें तो 280 जो मरीज हैं वो सक्रिय मरीज हैं। ऐसे में 3 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है, जनरल और आईपीडी में भर्ती है, उनके भी उपचार चल रहा है। और अच्छी बात ये है कि देखिए अब तक जितने मरीज आए हैं उनमें से किसी को भी आईसीयू बेड या वेंटिलेटर पर भी जरूरत नहीं पड़ी, सभी के सभी अपने आप ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर का भी साफ तौर पे कहना है कि घबराने की बात नहीं है, बस आप कोशिश ये करिए कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, खासकर अगर छोटे बच्चे हैं या घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो मास्क जरूर पहने। मास्क पहनना बहुत अनिवार्य कर दिया है बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, क्योंकि देखिए गर्मी भी बहुत है और ऐसे में क्योंकि पसीना निकलता है, पसीने में जो टच इंसान दूसरे से टच होता है तो उसके जो संक्रमण है काफी तेजी से फैलता है। तो डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि ऐसी पब्लिक गैदरिंग मत चाहिए, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया है, मेट्रो स्टेशन हो गया है, ये तमाम ऐसी जगह जहाँ लोग दूसरे राज्यों से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, वहाँ जाने से बचना है। क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा केस आ रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ लाख नोएडा और दिल्ली से नोएडा अप डाउन करते हैं अपने कामकाज के लिए, अपने घूमने टहलने के लिए। तो इसके चलते कह सकते हैं कि नोएडा में जो संक्रमण है वो ज्यादा फैल रहा है। पिछले 7 दिनों की बात करें तो नोएडा में कम से कम 150 नए जो है कोरोना के मरीज आए थे, उनमें से जो है कह सकते हैं कि 60 से 70% रिकवर हो रहे हैं। अच्छी बात है। वही डॉक्टर टीकम सिंह ने बताया कि देखिए हमारी कल बैठक हुई जिसमें तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उन्होंने ये देखना वो एक तरीके से बैठक हुई, उन्होंने फैसला लिया कि कैसे जो कोरोना बिल्कुल एहतियात बरतने की आवश्यकता है। महेंद्र, आऊंगा आपके पास। जय का भी एक बार रुख कर लेते हैं। जय, राजधानी की क्या स्थिति है अभी, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। बिल्कुल, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी बीते 24 घंटों में 4 नए केस सामने आए हैं, जिसमें से अब बढ़कर के संख्या 15 पहुंच गई। हालांकि एक्टिव केस की अगर बात करें तो 9 केस ही ऐसे हैं जो अभी एक्टिव है। फिलहाल जो चारों कल केस निकले थे वो चारों लोगों को होम आइसोलेट किया गया है, जिसमें से एक आपको बता दें कि एसजीपीजीआई के डॉक्टर भी है, जो कि बीते 25 मई को गाजियाबाद गए हुए थे किसी काम से, और उसके बाद वो जब लौट करके आए तो उनको जब सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स आए तो उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया तो उसमें पॉजिटिव निकले थे, जिसके बाद वो खुद ही होम आइसोलेट हो गए हैं। हालांकि अभी तक देखा गया ऐसी कोई ज्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं आई है। हालांकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि इस बार जो ये नया वेरिएंट है JN1 जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। लोग नॉर्मल से सर्दी जुकाम बुखार में सही हो जा रहे हैं, ज्यादातर लोग होम आइसोलेट ही हुए हैं। अभी तक ऐसा कोई केस नहीं है जो कि हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया हो। ज्यादातर स्थिति यही है कि लोग होम आइसोलेट होते हैं, नॉर्मल सी दवाई लेते हैं और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर ही वो सही हो जा रहे हैं। तो यहाँ राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि जो कोरोना है वो काफी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि बीते दिनों की बात करें तो 11 केस थे और 24 घंटों में 4 केस और निकल करके सामने आए, तो अब यहाँ पर 15 केसेस ऐसे आ गए हैं। हालांकि यहाँ भी लगातार बोला जा रहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाली इलाकों में अगर जाएं तो मास्क का प्रयोग करें, जो पुराने प्रोटोकॉल थे कोरोना के उनको फॉलो करें ताकि आप कोरोना से बच सके। हमारी भी कल ही एसजीपीजीआई। ठीक है जय। डॉक्टर मयंक का रुख करते हैं। डॉक्टर मयंक, ये तेजी से पांव पसार रहा है ये JN.1 वेरिएंट का, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी से फैल क्यों रहा है और आगे क्या इसका और भी रूप देख सकते हैं क्या आप? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग इतने दिनों से लगातार पिछले लास्ट मंथ से जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वापस से ये फैल रहा है, लेकिन लोगों ने अभी तक इसको सिंसियरली लेना शुरू नहीं किया है, गंभीरता से लोग नहीं ले रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोरोना हो गया और आपकी डेथ हो गई तो आपके लिए 100% हो गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सभी से, आपकी जो रूटीन चल रही है, महीने भर से मैं आपके साथ, मतलब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लोग अवेयर हों, लोग बीमार ना हो। देखिए, हमारे एक जय शुक्ला है, उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, अप्रिशिएट फॉर देम। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हम पिछले बार भी इग्नोर कर रहे थे, फिर इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोरेंस जो है ना हमारी बीमारी को इस लेवल तक पहुंचा देती है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। बाद में हमारे हॉस्पिटल भी शॉर्ट पड़ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस तरीके से पब्लिक गैदरिंग जहां पर हो रही है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सर्दी जुकाम के पेशेंट्स हैं उनकी एंट्री बैन करना, ये सब चीजें तो हम लोग कर ही सकते हैं। वो बात अलग है कि डायग्नोस्टिक अलग चीज है कि पहले डायग्नोस करेंगे कि सर्दी जुकाम बुखार है, उसको हम रोकेंगे। ऐसे नहीं, जो ऐसे नॉर्मल इन्फेक्शन फैलाने, सर्दी जुकाम बुखार, बाद में अगर कोरोना डायग्नोस्ड हुआ और अल्टीमेटली वहां पर अगर मान लीजिए 4000 5000 लोगों की गैदरिंग है, उसमें 400-500 लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो फिर बाद में वही भयावह स्थिति होगी। मैं सिर्फ इतना मैसेज कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी सर्दी जुकाम बुखार को गंभीरता से लें और उसको डॉक्टर से मिलें, जाके डॉक्टर उसकी इन्वेस्टिगेशन करके अगर आपको बोलता है कि आप
कोविड के पेशेंट नहीं है तब आप फ्रीली घूम सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो कोविड का पेशेंट है तो डेफिनेटली आपको सारे प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल तो मैं आपको बिल्कुल हाँ, बिल्कुल डॉक्टर मैंग ने अगर भी अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो भयावह स्थिति आने वाली है। फिर जी ऐसे ही भयावह होगा, स्थिति होने वाली मौसम है। चेंज हो रहा है, बिल्कुल मौसम चेंज हो रहा है, जय कभी का रुख गर्मी कर हो रही लेते है, हैं कभी सर, आऊंगा आपके पास। जय का रुख कर लेते हैं। जय, देखिए डॉक्टर साहब ने भी आप की तारीफ की है और इंडिया न्यूज लगातार मुहिम छेड़ा हुआ है कि लोगों को अवेयरनेस, लोगों तक जागरूकता कैसे फैलाई जाए, क्योंकि देखिए सेकेंड वेव में जब हमने देखा था 2019-20 में जब कोविड प्रसार कर रहा था, लोग सीरियसली इसको नहीं ले रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत अभी ये है कि लोग अपने से खुद एहतियात बरतें और साथ ही साथ न्यू कोविड नॉर्मल में जिस तरीके से हमने प्रोटोकॉल अपनाया था उस तरीके से इस बार भी उस प्रोटोकॉल को अपनाएं और तभी इससे बचाव किया जा सकता है। मास्क लगाइए, भीड़ में न जाइए, ये तमाम एहतियात तो जनता को बरतनी होगी, सरकार की तो अपनी तैयारियां हैं। जय, बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया था फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में काफी भयावह स्थिति हो गई थी, उसके बाद सरकार भी सख्त हो गई थी और लगातार हर जगह जो भी सार्वजनिक स्थान थे वहां पर मास्क को लेकर के लगातार गाइडलाइंस जारी की गई थी। हालांकि अभी अगर बात करें तो अभी लखनऊ में खैर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का हॉस्पिटलों में देखा गया है कि वहां पर मास्क कंपलसरी किया गया है, बाहर चिपका दिया गया है, साइन बोर्ड लगा दिया गया है कि अस्पताल परिसर में आप मास्क लगाकर ही अंदर प्रवेश करें। लेकिन अभी बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से कोरोना के केस जो है काफी तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं, ऐसे में ये प्रोटोकॉल लगाना भी जरूरी है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो शासन प्रशासन है उस स्तर से भी कहीं ना कहीं इसमें उचित कदम उठाने की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि उचित कदम देखा उठाने जा की रहा है, अभी भी आवश्यकता, लोग हमारे पास बहुत लापरवाह समय बने हुए कमी हैं। है। एक बार डॉक्टर आरती बंसल का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर आरती, जैसा डॉक्टर मैंग कह रहे हैं कि अगर हम नहीं सुधरे तो आने वाले समय में स्थिति भयावह हो सकती है, इसलिए सुधरना आवश्यक है आम जनता को। तो क्या कैसे आप देखती हैं इस वेरिएंट के अलग रूप और आ सकते हैं आने वाले समय में और वो भयावह हो सकते हैं? एक बार डॉक्टर आरती बंसल का रुख कर लेते हैं। जी, मैं ये जो कीमती समय आपने और मौका मुझे दिया है, मैं सिर्फ गिनी चुनी बातें जो इसको फैलने से रोकने के लिए आवश्यक है उनको दोबारा से दोहराना चाहती हूँ। हमको खांसी आए तो हमको कोहनी में ऐसे खांसना है, बिल्कुल एक कोहनी या दूसरी। आरती मैम, माफी चाहूंगा, आपकी आवाज हमारे तक तकनीकी खामियों की वजह से सही से नहीं पहुंच पा रही है। आप दोनों एक्सपर्ट्स का, डॉक्टर मैंग आपका, डॉक्टर आरती आपका बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाल करके हमारे दर्शकों को जागरूक किया, और महेंद्र आपका भी, और जय शुक्ला आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोरोना से सतर्क रहने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ी सी भी ढिलाई इसमें बरतेंगे तो स्थिति भयावह हो सकती है। उसके बाद आपने कोविड सेकेंड वेव में देखा ही था क्या स्थिति हुई थी। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया न्यूज।